मार्च 2020 का यह वाकया है। एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर वह लड़की, उसकी माँ बोलती है कि बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। तो वह लड़की अपनी माँ से कहती है कि जो अपने पड़ोस में पड़ोसी अंकल हैं वह तो जब तुम घर पर नहीं होती हो तो मुझे एक खाने के बाद एक गोली देते हैं और वह गोली मैं लेती हूँ तो मेरे खाने के बाद शरीर में कुछ झंझनाहट सी होती है और वह गोलियां खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ लोगों के साथ, कुछ व्यक्तियों के साथ बैठकर बातें करनी चाहिए, उनके साथ मैं टाइम स्पेंड करूं और उनके साथ मैं कुछ गलत करूं, ऐसा करने का मेरा मन करता है। तो उस लड़की ने यह बात अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ ने जैसे सुना ही नहीं। वह लड़की अपनी माँ से फिर से कहती है कि माँ, मैं जो कह रही हूँ वह सच कह रही हूँ। वह महिला अपनी बेटी से कहती है कि बेटा, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिताजी तो बाहर काम करते हैं और हम माँ बेटी ही यहाँ पर अकेली रहती हैं और तुम जिस व्यक्ति की बात कर रही हो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक किस्म का व्यक्ति है जिसके लिए कि वह कभी तुम्हें या मुझे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा दे, हम दोनों में से किसी को। और माँ ने यह कहकर बेटी को शांत कर दिया और फिर जैसा बेटी के साथ कई सालों से हो रहा था वैसा ही चलता रहा और बेटी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। लेकिन ऐसा कुछ ज्यादा दिन तक नहीं चला। फिर कुछ समय के बाद यह मामला जब खुलता है तो उसके आस पड़ोस में रहने वाले सभी लोग और वहां के मोहल्ले वाले लोगों सभी को अचंभित होता है। और जब यह मामला खुलता है तो यह मामला पुलिस तक पहुंचता है। जब मामला यह पुलिस में पहुंचता है तो पुलिस वालों को भी यकीन नहीं होता। फिर यह मामला अदालत में पहुंचता है तो जज को भी इसके ऊपर विश्वास नहीं होता और यह पूरी घटना जानने के बाद सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार धरती पर कैसे कैसे प्राणी रहते हैं, यकीन नहीं होता। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पूजा आज जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं यह सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की और महाराष्ट्र के मुंबई की है। मुंबई की अदालत में एक व्यक्ति अपील करता है कि जज साहब से कि साहब, मैं कई दिनों से सलाखों के पीछे हूँ, मुझे जमानत दे दी जाए। दरअसल 29 अप्रैल 2024 को मुंबई हाईवे एकल पीठ के न्यायमूर्ति होते हैं पृथ्वीराज चौहान। वह इस मामले की सुनवाई कर रहे थे और वह उस व्यक्ति को देखा और उनके सामने पड़े 27 पेजों की फाइल उसको देखा। उसको देखने के बाद उस जज साहब ने उसे कहा कि मुझे तुम्हें जमानत देने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें जमानत किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी क्योंकि तुमने जो कृत्य किया है, तुमने जो गंदा घिनौना काम किया है उसके लिए तुम जमानत देने के लायक ही नहीं हो। और फिर वह व्यक्ति जज साहब के आगे हाथ पैर जोड़ता है और कहता है कि साहब, मुझे 3 साल हो गए सलाखों के पीछे, प्लीज आप मुझे जमानत दे दीजिए। कहता है कि खैर तुम्हारी पत्नी को बाहर भेज दिया गया है लेकिन तुम कभी भी बाहर नहीं आओगे। जब वह व्यक्ति सलाखों के पीछे जाता है तो यह कहानी अखबारों और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को पता चल जाती है और लोगों का पता चलता है तो लोगों को सच में इस कहानी के ऊपर यकीन नहीं होता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़की जो कक्षा 4 में पढ़ रही थी और उसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास है और इस लड़की का पिता था वह दुबई में रहकर कुछ काम करता था और इस लड़की की माँ और यह लड़की दोनों रहती थी वहाँ पास में ही एक घर और था। और यह लड़की स्कूल में जाती थी और स्कूल में जाने के बाद जब घर पर आती थी और फिर उसके पड़ोस में रहने वाले एक अंकल ने उस लड़की को अपने पास बुलाया। उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ कुछ गलत हरकतें की लेकिन वह लड़की विरोध तो करना चाहती थी लेकिन वह छोटी बच्ची थी, वह इसका ज़्यादा विरोध नहीं कर पाई और यह सब करने के लिए उस व्यक्ति को कुछ ज़्यादा समय मिल जाता है। और जब उस लड़की की माँ आती है तो वह व्यक्ति उस लड़की से कहता है कि अगर तुमने अपनी माँ को बताया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार दूंगा। फिर उसकी माँ को आने पर वह लड़की अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को वह इस 1-2 घंटे में उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ था वह अपनी माँ को सारी कहानी बताती है। और फिर रोज की दिनचर्या की तरह वह रोज का खेलना कूदना, खाना पीना और घर के काम में माँ का हाथ बटाना, स्कूल जाना, यह दिनचर्या उसकी चलती रहती है।
और फिर कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद एक दिन यह महिला फिर से घर पर नहीं होती है और यह लड़की घर पर होती है और वह व्यक्ति भी घर पर होता है। और इस व्यक्ति ने फिर से उस लड़की को अपने पास कुछ खाने देने के लिए बुलाया, तो उस व्यक्ति ने इस लड़की को एक गोली दी थी खाने के लिए, खाने के अंदर। और वह खाने के बाद इस लड़की के शरीर में कुछ अजीब सी हलचलें होने लगती हैं। और जैसे ही उस लड़की के शरीर में कुछ हलचल होनी शुरू हो जाती है, वह लड़की उस व्यक्ति के पास पहुंच जाती है। उस व्यक्ति ने उस लड़की को पहले से ही भी कुछ ऐसी ही गोलियां दी थी और यह इसको टैबलेट देता था जिससे कि उसकी उत्तेजना बढ़ जाए और इसके शरीर के हार्मोन थे वह आवश्यकता से ज़्यादा बढ़ जाए। और उस लड़की का शरीर था वह कुछ ही महीनों में कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है। और वह उस लड़की के साथ, जब उसकी माँ घर पर नहीं होती थी तो वह उसके पास आता था, वह उसके साथ गलत काम करता था और गंदा काम करता था। और वह लड़की यह सब कुछ समझ ही नहीं पाती थी कि वह लड़की जब भी वह टैबलेट उसे देता था तो वह खाती थी, उसके अंदर भी उत्तेजना बढ़ जाती थी। और यह व्यक्ति उस लड़की का पड़ोसी था और इस बात की भनक उस लड़की की माँ को भी नहीं थी और उस लड़की के पिता को भी नहीं था कि जो अपना पड़ोसी है वह हमारी ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और जैसे जैसे उस लड़की की उम्र बढ़ती गई, जैसे कि वह पहले 8 साल की थी, फिर 9 साल की, फिर 10 साल की, फिर 11 साल की, और उस व्यक्ति ने उसके साथ जैसे चाहा वैसे उस लड़की का शोषण किया। प्राकृतिक रूप से उसने हर रूप से उस लड़की का शोषण किया। फिर उस लड़की के पिता को भी धीरे धीरे वह उसका पिता भी घर पर आ जाता है और उसकी माँ को भी इन सब बातों का कुछ भी पता नहीं था। और धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता था, वह उस लड़की को गोली देता था और वह लड़की आवश्यकता से ज़्यादा अपनी हार्मोन्स कंट्रोल नहीं हो रहे थे, उसमें आवश्यकता से ज़्यादा हार्मोन बढ़ रहे थे। और इन सब के चलते उस लड़की को एक बीमारी हो जाती है और उस बीमारी का नाम होता है निम्बोपेनिया की यह बीमारी होती है। और यह एक ऐसी बीमारी होती है, इस बीमारी में अंग भी विकसित हो जाते हैं और अंगों के साथ साथ इसमें एक सेक्स की लत भी लग जाती है। वह किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, किसी के साथ भी करो, चाहे वह सेक्स करे बिना रह नहीं सकती। अब उस छोटी सी बच्ची के अंदर यह सेक्स की लत लग जाती है, तो वह छोटी सी बच्ची उस व्यक्ति का इंतजार करती थी कि कब वो आए, कब उसे मौका मिलेगा, कब वो व्यक्ति आएगा, कब वह शारीरिक संबंध बनाएंगे। और फिर यह सब करते करते 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, ऐसे ही करते करते 8 साल बीत गए। फिर उस लड़की ने अपनी माँ को एक छोटा सा इशारा दिया और अपनी माँ से कहा कि जो पड़ोसी अंकल है वह उसे एक टेबलेट देते हैं और उस टेबलेट को लेने के बाद उसके शरीर में कुछ उत्तेजना शुरू हो जाती है और उस उत्तेजना के बाद उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत काम करना है। फिर जो पड़ोस में अंकल था वह उस लड़की के साथ गलत हरकत करता था, तो उस अंकल की पत्नी उसने इस लड़की के साथ उस अंकल को कुछ गलत करते हुए देख लिया था और उसका इस बात का अंदाज़ा लग जाता है। लेकिन जो इस लड़की की माँ थी, इसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता है कि मेरी लड़की के साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और फिर जो पड़ोस में वो महिला थी उसने भी इसका विरोध नहीं किया था, क्योंकि उसके सामने भी ऐसी हरकतें कई बार उस लड़की के साथ किया जाती थी। और फिर ऐसे करते करते वह लड़की 17 साल की हो जाती है और मई 2021 का यह वाक़या है। वह लड़की एक लड़के के साथ घर से भाग जाती है। फिर उसकी मां ने उसके पिता को दुबई में सूचना भेजी कि हमारी बेटी घर पर मिल नहीं रही है, पता नहीं वो कहाँ चली गई, गायब हो गई है। और मैंने हर जगह पर उसको तलाश करने की कोशिश की लेकिन वह मिली नहीं। फिर उस लड़की का पिता भी दुबई से आ जाता है और वह पति पत्नी दोनों मिलकर अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश जारी रखते हैं। फिर जब वह उनकी कोशिश नाकाम होती है तो वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और वह पुलिस स्टेशन में जाकर बताते हैं कि हमारी 17 साल की लड़की है और वह अचानक से घर से गायब हो गई है। आखिरकार हमने सभी जगह तलाश करने की कोशिश की है लेकिन वह लड़की हमें मिल नहीं पा रही है, आप हमारी मदद कीजिए। पुलिस इस मामले को सक्रिय हो जाती है और इस मामले को गंभीरता से लेती है, क्योंकि उस लड़की की उम्र अभी 18 साल नहीं थी। अभी तक उस लड़की की उम्र केवल 17 साल की ही हुई थी वह लड़की। और फिर पुलिस कहती है, उसकी तलाश जारी रहती है और फिर पुलिस घर वालों से कहती है कि जहां लड़की रहती थी, जिस कमरे में लड़की रहती थी, हमें उस कमरे की तलाशी करनी है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम उस कमरे की तलाशी करेंगे तो हमें उस कमरे में क्या पता उस लड़की के खिलाफ या उस लड़की के खिलाफ कोई ना कोई सबूत मिल जाए जिससे कि वह कमरे में रह जाए भूल चूक से।
जिससे कि हम आसानी से उसके पास तक पहुंच सकें। पुलिस ने उसके घर में जाकर उसके कमरे की तलाशी की। फिर उस कमरे में पुलिस को एक डायरी मिल जाती है और उस डायरी में 27 पेज लिखे हुए थे और उस 27 पेज में उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी लिख रखी थी। उसने उस डायरी में हर चीज़ें लिख रखी थी। जब वह कक्षा 4 में थी तो उसने पड़ोसी अंकल ने उसे एक गंदी नज़र से छुआ और फिर उसे गोलियां खिलाई, कैसे उसके शरीर में उत्तेजना पैदा हुई, और यह सब पूरी कहानी उसने 27 पेजों में जाहिर कर रखी थी। और इस पड़ोसी अंकल ने ही इसको एक बीमारी लगाई, जिस बीमारी से उसे सेक्स करने की लत पड़ जाती है और बिना सेक्स के वह रह ही नहीं सकती। और पुलिस ने इस डायरी को अपने पास अपने अंडर में लिया और एक FIR दर्ज की और फिर पुलिस ने उस व्यक्ति को भी अरेस्ट किया और उसकी पत्नी को भी अरेस्ट किया और इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया। और अब इस महिला को, उस लड़की ने जब तुमसे इस बात का जिक्र किया था कि पड़ोसी ने मार्च 2020 में वह उसे कुछ गोलियां दे रहा है और कुछ हरकतें कर रहा है, तो तुमने इस बात की शिकायत पुलिस में क्यों नहीं की और यह कहानी तुमने अपने पति के साथ जाहिर क्यों नहीं की? तो उस महिला ने कहा कि मुझे डर लगता था कि यह व्यक्ति कहीं मेरी बेटी को या मुझे नुकसान नहीं पहुंचा दे, और वह डर गई थी पूरी तरह से, इसीलिए वह नहीं कह पाई थी। और उसे यह सब नहीं पता था कि इतने लंबे समय से मेरी बेटी के साथ यह सब क्या चल रहा था, और वह इतना सब पता होता तो मैं मेरी बेटी को किसी भी हालत में बचाती, और यह सुख और दुख मेरी बेटी के किस तकलीफ से गुजरी होगी, मुझे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था, वह महिला पुलिस वालों से कहती है। और फिर वह जो पड़ोस में से उस महिला को, उस व्यक्ति की पत्नी को गिरफ्तार किया था, उसने कहा था कि आप साहब मुझे जमानत दे दीजिए, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, आप जितना मुझे दोषी ठहरा रहे हो मेरा उतना कसूर नहीं है। और फिर उस महिला को तो जमानत मिल जाती है, लेकिन उस व्यक्ति ने जो 9 साल से उस लड़की के साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक सभी तरह से उसने संबंध बनाए थे, उसने हर तरह का उस लड़की के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया। उस व्यक्ति ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की कि उसे जमानत दे दी जाए। फिर जज साहब ने उस लड़की की जो लिखी हुई 27 पेज की डायरी थी उनको पढ़ने के बाद जज साहब ने कहा कि तुम जैसा व्यक्ति समाज में रहने के लायक ही नहीं हो, और इस घटना को सुनने के बाद कैसे भी व्यक्ति हो उसके अंदर की आत्मा झकझोर जाएगी, और तुम जैसा व्यक्ति जमानत मांगकर क्या साबित करना चाहते हो? तुम बाहर जाकर किसी और के साथ भी ऐसा कर सकते हो, और किसी मासूम के साथ तुमने जाकर ऐसा ही कर दोगे तो तुम्हें यह इस बात पर तुम्हें बिल्कुल भी जमानत नहीं मिलेगी। और हालांकि बम्बई हाई कोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत नहीं दी, और फिर यह सब बातें सोशल मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचती हैं तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कैसा व्यक्ति है जिसने मात्र 4 साल की बच्ची के साथ यह सब करना शुरू कर दिया। जब यह वह कृत्य शुरू करता है तब वह लड़की 8 साल की होती है, और जब यह कृत्य बंद होता है करना तो वह लड़की 17 साल की हो जाती है और वह लड़की घर से भाग जाती है, तभी ही यह कृत्य बंद होता है। और इस व्यक्ति की उम्र ज़्यादा बढ़ गई थी और उस लड़की ने किसी और व्यक्ति को चुन लिया था जो कि उसकी हम उम्र का था वह, और उसके बाद उस लड़की को बरामद कर लिया गया था, और बरामद के बाद उस लड़की की जांच करवाई गई और उस जांच में साफ जाहिर हुआ था कि इस लड़की के साथ वाकई में ही बहुत गलत हुआ था, और इस लड़की को इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा गोलियां दी गई थी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को प्रेशर करना नहीं, किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है और किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।